नमस्कार, मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आपका वैदिक विट्स के इस नवरात्रि विशेष प्रस्तुति में। भारतवर्ष वह भूमि है जहाँ देवी देवताओं की अनगिनत कथाएं रची गई, जहाँ हर गली, हर गांव, हर पर्वत, हर नदी में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे अधिक मंदिर भगवान शिव और माँ दुर्गा के ही हैं। भारतवर्ष की यह परंपरा अनूठी है। यहाँ स्त्री को सिर्फ नारी के रूप में नहीं बल्कि देवी शक्ति के रूप में देखा जाता है। माँ दुर्गा को जगत जननी कहा गया है। वे शक्ति हैं, वे ही सृष्टि की मूल हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म का भार बढ़ा है, तब तब देवी ने अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। नवरात्रि के दिनों में यह भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर गली और चौक चौराहे पर माँ के दरबार सजते हैं। लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। माँ दुर्गा को सुहाग से जुड़ी वस्तुएं अर्पित करना हमारे यहाँ परंपरा है, जैसे चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर। यह सब प्रतीक है कि माँ दुर्गा अखंड सौभाग्य और समृद्धि की देवी है। ऐसे में तो यह तय है कि माँ दुर्गा शादीशुदा हैं। आखिरकार सवाल यह उठता है कि शक्ति रूपा माँ दुर्गा के पति कौन है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति को लेकर भी कई कहानियां हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन मिलता है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति पितामह ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं के दिए हुए रंग, रूप, अस्त्र शस्त्र से हुआ है। इन सभी देवताओं को इन्हीं से शक्ति भी मिलती है। माँ दुर्गा की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। विभिन्न देवी देवता के तेज से देवी के अंग बने। शास्त्रों के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और देवताओं तक को पराजित कर दिया, तब समस्त देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का सृजन किया। उनके तेज से प्रकट हुआ रूप ही माँ दुर्गा के नाम से जाना गया। भगवान शंकर के तेज से माँ का मुख बना, यमराज के तेज से उनके केश उत्पन्न हुए, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से उनकी दोनों आंखें प्रकट हुई, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवी देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। इस प्रकार देवी के अंग अंग में देवताओं का तेज समाहित हुआ। फिर देवताओं ने अपने अस्त्र, विष्णु ने चक्र दिया, शंकर ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्तिशाली बाणों से भरा तरकश, वायु ने धनुष, इंद्र ने वज्र, हनुमान जी ने गदा, हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया और समुद्र ने दिव्य वस्त्र, हार और आभूषण भेंट किए। लक्ष्मी ने कमल का फूल, प्रजापति ने स्फटिक मणि की माला, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, भगवान राम ने धनुष, ब्रह्मा जी ने चारों वेद। इस प्रकार माँ दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी के रूप में प्रकट हुई। तभी देवी ने इसे अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं माँ दुर्गा के पति के बारे में बताते बताते कहाँ मैं उनकी उत्पत्ति के बारे में बताने लगी। असल में माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति से ही जुड़ी हुई है उनके विवाह की पूरी कहानी। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति में कहा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। तुम जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। और भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि माँ दुर्गा से शादी कौन करेगा? आपको बता दें, माँ शेरा वाली दुर्गा के पति काल ब्रह्म हैं, जो दूसरे रूप में शिवजी ही हैं। माँ के कई रूप हैं, जिसमें माँ ने शेर को चुना अपनी सवारी के लिए।
सबसे पहले प्रकट हुई शेरा वाली माँ और काल ब्रह्म हुए। इसके बाद इन दोनों ने त्रिदेवों और त्रिदेवियों को उत्पन्न कर उन्हें संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार सौंप दिया। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा के कई स्वरूप ने तपस्या और पूजा सिर्फ शिव को पाने के लिए किया। तो यह मान लिया जाए कि भगवान शिव ही माता दुर्गा के पति हुए। आपने तो यह जान लिया कि माँ दुर्गा ने पति रूप में भगवान शिव को पाया, लेकिन आपको यह बताते चले कि आखिरकार शेर ही माँ दुर्गा की सवारी क्यों है। इससे जुड़ी कथा और भी प्रेरणादायक है। कहते हैं माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से उनका वर्ण सांवला हो गया। जब उनकी तपस्या सफल हुई तब भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव ने मजाक में माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया। यह बात माता को अच्छी नहीं लगी। वे तुरंत वन की ओर चली गई और संकल्प लिया कि जब तक अपना पूर्व गोरा रूप न पालेंगी तब तक तपस्या करती रहेंगी। वन में बैठकर जब वे तपस्या पर लीन थी तभी वहां एक भूखा सिंह आया। लेकिन जैसे ही उसने माता को ध्यानस्थ अवस्था में देखा, उसका क्रूर हृदय पिघल गया। सिंह ने माता को हानि पहुंचाने के बजाय मौन साध लिया और वहीं बैठकर उनकी तपस्या का सहभागी बना। वर्षों बीत गए, सिंह वही माता का पहरेदार बनकर बैठा रहा। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और माता को वरदान दिया कि उनका गोरा स्वरूप वापस लौट आए। माता अपने गोरे स्वरूप में गौरी कहलाईं। तपस्या पूर्ण होने के बाद जब माता ने आंखें खोली तो अपने पास सिंह को देखा, जो इतने वर्षों तक बिना खाए पिए उनकी रक्षा करता रहा। माता उनकी निष्ठा और भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सिंह को अपना वाहन बना लिया। तभी से माँ दुर्गा को सिंह वाहिनी कहा जाता है। यह सिंह ही माँ दुर्गा की सबसे बड़ी पहचान बन गया और भक्त उन्हें शेरा वाली माता कहकर पुकारने लगे। यही कारण है कि आज तक नवरात्रि में माँ का दर्शन सिंह पर सवार स्वरूप में ही किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह थी माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उनके वाहन सिंह से जुड़ी पौराणिक कथा। आशा है यह प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वैदिक बिट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अनुपम मिलती हूँ कुछ नई कहानियाँ और रोचक तथ्यों के साथ। जय माता दी।